नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश बंजारी और इस वक्त मैं कान्हा नेशनल पार्क के टूर पर हूं। मेरे साथ में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की पूरी टीम है। आज हम कान्हा नेशनल पार्क के ऐतिहासिक संदर्भ, उसकी खूबसूरती और यहां पर विचरण करते वन्य प्राणियों के संदर्भ पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ही एक बीच के पत्रकार साथी हरीश लिल्लारे मौजूद हैं। इनसे हम समझ लेते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क जिस तरह से लोकप्रिय है देश में विदेश में, क्या इसकी खासियत है जिसके वजह से यह पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहता है, और क्या कुछ इसकी विशेषता है। जी हरीश जी बताएंगे। देखिए, जीवन शैली में कान्हा नेशनल पार्क का इसलिए महत्व है क्योंकि ये प्रकृति की वादियों से घिरा हुआ है और हर कोई चाहता है कि एक अच्छे माहौल में वो अपना कुछ समय बिताए, चाहे वो नदी के किनारे हो, चाहे वो एक जंगलों में हो, चाहे वनों में हो। एक अच्छी जो उनमें लोकेशन के बारे में एक अच्छी यानी उनका यादगार पल बन जाए। जैसे कि अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो नदी है। ये नदी कान्हा नेशनल पार्क के भीतर से जाती है। ऐसे ही मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कान्हा में 2-3 नदियाँ पर यहाँ पर है। तो कान्हा में न सिर्फ हसीन वादियाँ, प्राकृतिक वादियाँ, बल्कि यहाँ पर नदियों का किनारा, ऊपर से वन्य प्राणियों का जमघट, बाघ का दीदार होना, ये कहीं ना कहीं इतना आकर्षक होता है कि लोगों के लिए बेहद एक्साइटमेंट वाला मोमेंट बन जाता है जब ये सब चीज़ें सामने आता है। तो यहाँ पर जो वृक्ष भी है वो भी काफ़ी प्राचीन वृक्ष है जो अमूमन देखने नहीं मिलते, जैसे साल है, बीजा है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक प्राचीन जीवन शैली देखने को मिल जाती है। तो निश्चित ही यहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है वो मनोरम है, लोगों के लिए मनोहारी है। लोग यहाँ पर प्रकृति के नज़ारे देखकर अभिभूत होते हैं। ये बात हमारे मित्र हरीश लिल्लारे जी ने कही है। अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो कितना पुराना इसका इतिहास है। आप एक पत्रकार होने के नाते क्या कुछ जानकारी रखते हैं इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में? देखिए, ये तो प्राचीन समय से ही ये जो है कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पर था, लेकिन क्या है, ब्रिटिश काल में इसको जो ब्रिटिश कालीन जो नज़र थी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कि इसको और किस तरह से एक दायरे में हम लाकर इसको आकर्षक ढंग से दुनिया के सामने ला सके, देश दुनिया के सामने ला सके, उस समय से ये कान्हा नेशनल पार्क को संजोने की कोशिश की गई। चूँकि यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो बिल्कुल यहाँ के वन्य प्राणियों के लिए बेहद अनुकूल है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर बाघ, बारहसिंगा, हिरन, बाइसन, ऐसे तमाम वन्य प्राणी हैं जो यहाँ पर अमूमन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है वो भी काफ़ी लोक लुभावन हो जाता है। जैसे कि अभी गर्मी का समय चल रहा है तो मैं यहाँ बता दूं कि 3-3:30 बजे के बाद यहाँ का वातावरण पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है और चेंज हो जाता है। जैसे कि आम तौर पर शहरों में गर्मी बढ़ते जाती है 3 बजे के बाद या 6-7 बजे तक लगती है, लेकिन यहाँ 3 बजे के बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और ये भी एक ख़ास वजह है कि यहाँ पर्यटकों को जो है एक सुकून भरा माहौल प्रदान करता है। तो इकोलॉजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो इन्वायरमेंटल है वो काफ़ी वन्य प्राणियों के लिए मुफीद है, ये कहना है हरीश लिल्लारे जी का। आप एक तपसी शिकारी के बारे में जिक्र कर रहे थे, इससे किस तरह की किंवदंतियाँ जुड़ी है कान्हा नेशनल पार्क की? देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम पहले सुना करते थे कि लोग बाघ से, जंगली वन्य प्राणी से लड़ाई करते थे, तो यहाँ पर भी एक तापसी शिकारी है जो पहले ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अफसरों के मनोरंजन के लिए बाघ से सीधे वो टक्कर लेता था, सीधे लड़ाई करता था। और वो एक शेर दिल जांबाज ऐसा इंसान था, बताया जाता है कि जो बाघ से लड़ाई करके कई लड़ाइयों में बाघ को वो पीछे हटने पर मजबूर कर देते थे। और इस लड़ाई में जो है खुश होकर ब्रिटिश अधिकारी उनको इनाम भी दिया करते थे। इस तरह की बताया जाता है, जो शरीर से सुडौल और बेहद आकर्षक वो शिकारी हुआ करता था। लेकिन ये है कि एक उम्र जाते तक जो है वो उनका शरीर ढलते गया और वो काल के गाल में समा गए। लेकिन ये भी कान्हा नेशनल पार्क के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक, मैं तो कहूँगा कि एक महापुरुष की समाधि भी यहाँ पर है।
मैं कान्हा नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों से चाहूँगा कि वो उस समाधि के पास भी जाए और उसके बारे में भी जाना जाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि चाहे गाइड को उसके बारे में विस्तार से पर्यटकों को बताना चाहिए, ताकि ऐसे महान पुरुष की जीवनी और उसकी जो कहानियाँ हैं वो आगे बढ़ते रहें। तो कुछ इस तरह से कान्हा नेशनल पार्क का संदर्भ जुड़ा हुआ है ऐतिहासिक, जिसमें तपसी शिकारी का भी इन्होंने जिक्र किया, जो कि काफ़ी लोकप्रिय शिकारी रहे हैं ब्रिटिश काल के पहले से ही। और ऐसा माना जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क की जो बसाहट है, जितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दायरे में यह फैला हुआ है, वहाँ पर पहले बैगा जनजाति, जो कि प्रीमेटिव ट्राइब है भारत के, ये बैगा जनजातियों का ये निवास स्थल हुआ करता था। वो मैकाल रेंज जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल से लेकर छत्तीसगढ़ के जो जिलों को जोड़ता है, कवर्धा के जो हिल स्टेशन है जिसे हम सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं, जो एक छिल्पी घाटी है जो कि छत्तीसगढ़ की रानी जिसे कहते हैं, सॉरी मैं यहाँ पर सतपुड़ा की रानी कह दिया था, छत्तीसगढ़ की रानी कहते हैं छिल्पी घाटी। तो यहाँ तक उनकी रेंज थी और यहीं पर प्रीमेटिव बैगा ट्राइब जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया बाहर में, जिसे बफर जोन का नाम दिया गया, और अंदर जो है उन्हें कोर का नाम दिया गया। तो ऐसी कुल 13 जोन यहाँ पर है, जिसमें 7 और 6 का रेशो बना हुआ है, बफर और कोर का। इनमें ये जो कान्हा नेशनल पार्क है फैला हुआ है। इसके बारे में काफ़ी ब्रिटिश कालीन समय से ही कई किताबें लिखी गई है। अंग्रेज जो थे रुडयार्ड किपलिंग, उनके द्वारा एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई है, जिसकी वजह से कान्हा नेशनल पार्क को जो है देश विदेश में पहचान मिली है। तो कुछ इस तरह से कान्हा नेशनल पार्क का ऐतिहासिक संदर्भ है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नज़ारे वाकई में मनोरम ही है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, इस समय हम पहुँच चुके हैं कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट के पहले, जहाँ पर खेल का आयोजन चल रहा है आज, और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम पहुँचे हैं। आगे हम कल सफारी के दौरान आपसे कुछ और बातें करेंगे जरूरी। तब तक के लिए